अपने सभी संत समाज से जैसे कि शादियां कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी देन है गुरु महाराज की। हो सकते हैं बच्चे गुरुमुखी हों या ना हो, ये तो आपको जानकारी है, क्योंकि आप उन बच्चों की शादी कर रहे हैं जिनकी घर की आर्थिक दशा ठीक प्रकार से नहीं है, तो उनको सहयोग मिल जाता है और बड़ा ही अच्छा सहयोग है ये। अगर वे गुरुमुखी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर गुरुमुखी नहीं हैं तो उनको गुरुमुखी करने का भी आपका कर्तव्य है, चाहे ये शर्त आपको पहले तय करनी हो। आप जानते हैं कि श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी जो उनकी शरण में आता था, पहले यही बात तय कर लेते थे, देख ले तुझे गुरुमुखी बनना पड़ेगा, भजन बंदगी करनी पड़ेगी, मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा। तो ये सब बातें तय कर करके मैं जब आज्ञा कार्य करते थे, ये तो कार्य है आपका। अब सत्संग के माध्यम की बात है, एक छोटा सा उदाहरण मेरे याद आया है। मेरे से भी ज्यादा बुढ़ा था, कोई कम बुद्धि क्या, 80 85 90 साल की उम्र थी और उसकी बुढ़िया भी उसके साथ थी। आंखें भी कमजोर हो गई, जैसे भी ये सर्दी का महीना चल रहा है ऐसे सर्दी हो रही थी, धूप में दोनों बैठे हुए थे। रास्ता ऐसे सामने से जा रहा था, एक ऊंटवान 10 ऊंट ले रहा, 10-15 ऊंट, और हर ऊंट का ढोंटा लगा रखा, और हर एक ऊंट का जो रस्सा है वो एक ऊंट की पूंछ में बांध रखा है, लाइन लगा रखी है, इकला ऊंटवान है। और अगले ऊंटवान जो है अगले ऊंट को पकड़ करके वो आगे क्या जा रहा है, और सारे ऊंट उसके पीछे पीछे जा रहे, क्योंकि रस्सा दूसरे ऊंट की पूंछ में बंधा हुआ है। पूंछ में बंधा हुआ है तो बुढ़िया बोल रही अपने बुढ़े से, अखा देखियो क्या जा रहा, पता बुढ़े को भी नहीं था। बोला खा रहेंगे तुझे नहीं पता कुछ भी, या तो नहीं होती यारी, ये तो नहीं होती यारी, पता बुढ़े को भी नहीं था, बुढ़िया को बका दिया। क्यों? एक के पीछे एक बंदा जा रहा है, बस चल रहा है, जो अगला जा रहा है नहीं पिछले जा रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सत्संग बड़े ही भाव से चल रहा है। यहाँ पर शुरू होने से पहले हमारे योगी महात्मा है महेंद्र दास जी, मेहरबानी आश्रम से, उन्होंने कुछ माइक पे कहा था, तो शायद हमारे महापुरुषों ने सुना नहीं या संगत ने नहीं सुना, उस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया गया। जब माइक पर कुछ कहा जाता है तो उसको सुनना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, उस बात का ध्यान नहीं दिया गया। खैर आरती हुई, बानी हुई, टिंकू ने बानी गाई, पता नहीं था मुझे सत्संगकारी, ठीक है भाई, उसे जानकारी नहीं थी, पर जब सत्संग में जा आ गई तो उसको जानकारी तो होगी, फिर तो कमी नहीं रही। जब भाई जान गए, हमारे जो सत्संग संचालक कार्य कर रहे हैं हमारे राजकुमार जी, पुराने साथी हैं, भाई इन्हें तो सबको ही शाबाशी देनी है, अगर किसी को कुछ कहेंगे बुरे बनने के लिए तो हम ही बहुत हैं। तो वे ऐतराज करेंगे, मगर इस बात को कोई कोई जानता है। नंबर है हमारे महात्मा चंद्रदास जी का, चंद्रदास जी ने बानी कही, मन ऐसा ब्याह करवा ले रे तेरी सहज मुक्त हो जागी। चलो बड़ी अच्छी बात है, पहले संदेश हुआ था कि बानी जो भी कहें भाई श्री सतगुरु रविदास महाराज की कहें, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसी मंच पे नहीं बोल रहा हूं, मैं और संतों के मंच पर भी जाता हूं और मैं वहां पर देखता हूं माल खावे खसम का और गीत गावे यारों के, खसम करे नानी और दंड भरे देता।
तुम्हारे मंदिरों में रहते हैं, रविदास मंदिरों में रहते हैं महात्मा, रविदास जी के नाम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं वे, मगर रविदास जी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते वे। अगर कहीं हमारे साधु संत चले जाएं उनके प्रोग्राम में, पहले तो गुरु महाराज की रजा है कि हमारे पास इतने प्रोग्राम हैं कि हर मानव पर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, मगर कुछ चले भी जाते हैं तो उन्हें मंच पर बुलाना पसंद नहीं करते हैं, उनको समय भी नहीं दिया जाता। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब वे हमें समय भी नहीं देते, हमारे आश्रमों में रहते हैं, हमारे मंदिरों में रहते हैं, नाम गुरु का नहीं लेते हैं, मत्था तरक गद्दी को नहीं टेकते हैं, तो फिर हमें उनकी वाणियां कहने से क्या लाभ है, हमें उनका प्रचार करने से क्या लाभ है, जब हमें कोई इस बात को ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, महापुरुषों की वाणी है, कह लो भाई, ज्ञानवर्धक है। फिर नंबर आया इनसे बाद में किनका जी, नहीं, महात्मा सुभाष, इनका कटारिया जी का, कटारिया जी ने वाणी कही, एक नाम लग जाऊं मैं तो एक डोर बंध जाऊं जी। चलो, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा भाव था उनका, ध्यान नहीं दिया उन्होंने कि चंद्रदास जी ने क्या कहा है। हमारे जो सुपरहिट गायक हैं महात्मा सुभाष दास जी, आवाज के संगीत के बड़े कलाकार हैं, वाणियां हर संत की जानते हैं, ये भी नहीं, सभी संतों की वाणियां जानते हैं। समय मिला इन्होंने हिसाब लगाया कि भाई चलो, मैं तो कह गए, पर तू लाइन को भी बढ़ाओ, थोड़ा इनसे भी मिल जाओ। जो हमारे महात्मा जी ने कहा एक नाम लग जाऊं मैं तो, उन्होंने उस हिसाब को देखते हुए वाणी कही सुरता की, चली जा सुरता मगन भई, तेरा रोकने वाला ना कोई। क्योंकि जब एक नाम लग जाएगा तो चले जा भाई उस देश में, उस गुरु महाराज की लगन में, इस भाव से मिला करके वाणी बोल दी गई। बड़ी अच्छी वाणी हुई। उन्होंने भाव यही समझा कि इस संग में वाणी मिल जाएगी, मिली भी, क्योंकि वे ऊपर लाइन को बदल दिया। नंबर आया हमारे महात्मा इंद्रपाल जी का। इंद्रपाल जी ने वाणी गाई, तने गुरु ज्ञान ना गाया बावरे, क्या और क्या गाया। देखिए प्रेमियों, वाणी सब महापुरुषों की हैं, चेतावनी दे रही है, एक दूसरे को इशारा दिया जा रहा है कि आप सब जितनी वाणियां आप वंदना से लेकर के रोचक, भयानक, यथार्थ जितना गाइए, सब रोचक जितना गाइए आप, सब वाणी है प्रेरणा की, चेतावनी के लिए, मगर सिर्फ अपने खुद को चेतना की आवश्यकता है, स्वयं को चेतने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा। फिर उनके बाद में किनका नंबर था जी, मैं एक एक गायक की एक एक वाणी को सुनता हूं और उस पर ध्यान देता हूं। फिर नंबर उनके बाद में मनोज का। अब देखो कितनी अच्छी बात कही मनोज ने, जब मैं ना गई अटरिया कर डाली बदनाम। जब वहां तेरा रोकन वाला कोई नहीं, तो न गुरु ज्ञान नहीं गाया, वो सबसे न्यारा भाग लिया कि मैं अटरिया नहीं गई। प्रेमियों, मैं सत्संग की बात करूंगा, माध्यम और नहीं करूंगा। जो पहले उनका महिमा का कार्य था वह कर चुके हैं। आप लोगों को निमंत्रण दिया, आप लोगों की सेवा पर पूरी रात्रि अपने जो सेवा करता है वे अपने कार्य पर खड़े रहेंगे। फिर सोचना तो हमें भी है ना, हमें क्या करना चाहिए। कर डाली बदनाम अटरिया में तो नहीं गई, सबसे नारी लीक पाड़ दी। खैर काशी जी का नंबर आया, काशीदास का। हमारे काशीदास ने भाव के अनुसार वही बात समझी जो हमारे सुभाष दास जी ने
या इंद्रपाल जी ने कहा था, उस बात को देखते हुए उन्होंने वाणी कही क्या, सूरत सुहागन नारे साजन घर आई। सूरत सुहागन नार है साजन घर आई। जब जाने को कह रही है, ज्ञान को कह रहे हैं, तो साजन घर आ गई, मिल गई। यूं कहें कुआरी ते कुआरी मिले, ब्याही ते ब्याही मिले, खुल गए नैन, हाँ फीके पड़ गए नैन। ब्याही से कुआरी मिली, फीके पड़ गए नैन, ब्याही से ब्याही मिली, मिली सैन से सैन। यहां सैन मिल चुकी वाणी की, जो महापुरुषों ने कहा है। फिर नंबर किन का आया जी? तारादास जी ने भी उसी बात को सोचते हुए कि मैं किधर को चलूं, उसी में मिल गया प्रीतम प्यारा है नगीनिया। चलो वही एक बात होगी कि मुझे मिल गया, ठोस कर दी वो बात कि मेरे जो सतगुरु हैं, मेरे जो साजन हैं, मैं मिल गया, मुझे ठहर होगी, मैं रुकगी, ब्याही से ब्याही मिलगी, मिली सैन से सैन, सैन मिलगी भाई। अब आया नंबर हमारे धीरदास जी का, महात्मा जी का। ये नु भी कहें कि नंबर नहीं देते, नहीं लिखने को नहीं, सिर्फ जानना आया है, सत्संग करा शब्द नहीं परखा, मन भटकाया मोरा, और कागा होके फिरू का भाग्या, सत्संग रंग नहीं लाग गया। सत्संग कोई छोटी वस्तु नहीं है, पूरा जीवन बीत जाता है। सत्संग वो सार है, नहीं मिला पाता, मगर कब मिलता है? मिलेगा तब संतों में बैठकर सीख मानेगा उनकी। किसी से पूछेगा, मुझे जानकारी नहीं है, आगे का रास्ता क्या है, कैसे करूं मैं? अनहद की धुन न्यारी, अनहद की धुन न्यारी, इसको क्या कहते हैं? ये जो वाणी अनहद में बोल दी, ये योग की वाणी है। ये योग में बोला जा रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा योग की, जिसे समाधि कांड बोलते हैं, जिसमें क्रिया करके सांस खींच के बैठ जाते हैं, इसको योग कहते हैं जी, समाधि। ये समाधि में चले गए तो क्यों नहीं मिल रहे हम, क्यों नहीं मिल करके चल रहे? सत्संग करा और शब्द नहीं परखा तो बड़ा कठिन काम है। वाणी महापुरुषों की मैं अब भी यही कह रहा हूं, हम कितनी भी छोटी से छोटी वाणी कह ले, अगर मानव ने उस पर अमल कर लिया, उसको अपने ग्रहण में कर लिया, अपने अंतर में उतार लिया, तो बहुत सागर पार उतारेगी।